नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मंगल के दिन का वजीफा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपसे दिनों के वजीफे जो है वो शेयर करूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मंगल के दिन की खासियत क्या है, इस दिन में अल्लाह ताला ने क्या पैदा फरमाया था और इसकी तमाम तर फजाइल, इसके वज़ाइफ इंशाअल्लाह मैं आपसे जिक्र करूंगी। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तक के इंशाअल्लाह पूरे दिन के वज़ाइफ मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह जो इंसान मंगल के दिन को इस तरह से, इस तरतीब से गुजारेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो रिस्क को तलाश करे, इंशाअल्लाह रिस्क उसको तलाश करेगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल का दिन, जिसको यौमुस सलासा कहा जाता है अरबी में, मंगल के दिन को योम अमराज कहा जाता है। इसी रोज अल्लाह तबारक व तआला ने अमराज को पैदा किया था, बीमारियों को अल्लाह ताला ने इस दिन पैदा किया। जैसे कि हदीस इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है, खलक़ल्लाहुल अमराज़ यौमुस सलासा, कि अल्लाह ताला ने मंगल के रोज इमराज को पैदा किया। उनजिला इब्लीसा इलल अर्द, और अल्लाह ताला ने इब्लीस को मंगल के दिन जमीन की तरफ उतारा। वफीही खलक़िल्लाहु जहन्नमा, और इसी रोज अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा फरमाया। और इसी दिन अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को बनी आदम पर मुसल्लत किया। और मंगल के रोज काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। और इसी रोज सैयदना मूसा और सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात पाई। इसी दिन सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज में मुब्तला हुए थे। ये जो है वो शरा जामिया सगीर लिल अलामा की हदीस है, अल मुनादी जिल्द अव्वल, और इसकी सफ़ा नंबर 47 पर यह हदीस जो है वो जिक्र की गई है। तो लिहाजा जो अल्लाह ताला ने मंगल के दिन अमराज को पैदा फरमाया है, तो मंगल के दिन का पहला वजीफा जो कि आपने नमाज फजर के बाद करना है। नमाज फजर के बाद आपने सूरह फातिहा अपनी उम्र के सालों के मुताबिक पढ़नी है। जैसे कि आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आपने इसको 20 मरतबा ही पढ़ना है, तो 20 मरतबा आपने इसको पढ़ लेना है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपने 25 मरतबा इसको पढ़ना है। तो आपने सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाह समेत इसको फजर के बाद आपने पढ़ना है। क्योंकि सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ा जाएगा तो इसके फजाइल के आपको हासिल होंगे, इसके बेशुमार फजाइल हैं। पहले तो ये कि आपको बेमुशक्कत अल्लाह ताला रोजी अता फरमाएंगे, ऐसा आपका जरिया रोजी का लगाएंगे जिसमें आपको ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ेगी, ऐसे वसाइल अल्लाह पाक पैदा फरमाएंगे। दूसरा ये कि सूरह फातिहा जो है वो मशाइखे कराम ने इसको इसमें आजम करार दिया है। अगर आप अपने उम्र के सालों के मुताबिक इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसको बेशुमार फायदे आपको हासिल होंगे। ये तो हो गया फजर का वजीफा। अब जब सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मंगल के दिन आफताब बुलंद हो जाए तो 10 रकत नफिल नमाज पढ़नी है। हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। अगर कोई इंसान इस तरह से पढ़ लेता है तो 70 दिन तक इस आदमी के नामे अमाल में इसका कोई भी गुनाह अल्लाह पाक दर्ज नहीं फरमाते हैं। और अगर ये इंसान 70 दिन के अंदर अंदर मर जाए तो इसको शहीद का रुतबा अता किया जाता है और इसके 70 बरस के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। यह गनियत तालिबीन की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140 पर यह हदीस जो है वो मनकूल की गई है। उसके बाद आपने नमाज ज़ोहर के बाद आपने सूरह फतह पढ़नी है 1 मरतबा। और इसके बाद आपने इंशाअल्लाह ताला जब ये आप अमल कर लेंगे तो अल्लाह पाक सारा साल आपकी रोजी जो है वो फराग रखेंगे। सूरह फतह को 1 मरतबा बाद नमाज ज़ोहर पढ़ने की क्या फजीलत है कि अल्लाह पाक सारा साल आपकी रोजी जो है वो फराग रखेंगे। अल्लाह पाक रोजी की फिक्र से आपको मामून कर देंगे और कभी भी आपको रोजी के हवाले से फिक्र नहीं होगी कि आपको रिज्क के हवाले से कोई भी फिक्र नहीं होगी। और अगर इस सूरत को, सूरह फतह को 1 मरतबा लिख कर अपने पास रख लेंगे तो हर काम में अल्लाह पाक आपको फतह अता फरमाएंगे, हर काम में आपकी मदद होगी। और दुश्मन के शर से इंशाअल्लाह जेब में रखने से दुश्मन के शर से अल्लाह पाक महफूज फरमाएंगे और कभी भी कोई किसी किस्म का कोई हादसा या एक्सीडेंट का आप शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरत की फजीलत है। मंगल के दिन अगर आप बाद नमाज ज़ोहर इसको लिख कर रखते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद नमाज असर, मंगल के दिन बाद नमाज असर आपने आयतल कुर्सी 17 मरतबा पढ़ लेनी है।
आयतल कुर्सी आपने 17 मरतबा पढ़नी है, और जो शख्स आयतल कुर्सी इस तरह से पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसको दुश्मनों पर उसका गलबा रखेंगे, और आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आयतल कुर्सी जो है ये अर्श के खजानों में से है, जिसको खजाना हासिल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसको इसके फयूज़ व बरक़ात भी हासिल होना शुरू हो जाते हैं, और कामयाबियां अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं, और रहमत खास का वो मुअज्जब बन जाता है। जो शख्स आयतल कुर्सी को सुबह शाम रात या दिन में किसी भी नमाज के वक्त या नमाज के बाद इसको पढ़ता है, अगर तो वो फकीर हो तो अल्लाह पाक उसको गनी कर देते हैं, और बेगुमान अल्लाह पाक उसको रिज़्क अता फरमाते हैं। और इसकी एक फजीलत ये भी है कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है तो उस घर को अल्लाह पाक चोरी से मामून फरमाते हैं। अल्लाह पाक उस घर में चोरी नहीं होने देते, कभी भी ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आता है। रिज़्क उसमें उस घर में अल्लाह पाक रिज़्क को बढ़ाते जाते हैं, इंशाअल्लाह कभी फाका नहीं होता, और जहां भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वहां पर चोरी भी नहीं होगी। आयतल कुर्सी के जो टोटल 184 हरूफ हैं, और कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो हर हर्फ पर जैसा कि 10 नेकियां मिलती हैं, तो जब आप इसको एक मरतबा पढ़ते हैं तो आपको 1840 नेकियां आपको मिलती हैं। इसके हवाले से मगरिब के बाद अगर आप जो है वो 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लें, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मंगल की शाम को यानी मंगल वाले दिन 2 रकत नफिल नमाज पढ़ ले मगरिब के बाद, और पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा पढ़ ले, और दूसरी रकत में जो है वो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ ले, और इंशाअल्लाह ताला जो इस इंसान इस तरह करेगा अल्लाह पाक उसको दोज़ख की आग से आज़ाद फरमाएंगे, और क़यामत के दिन उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये अहयाउल उलूमुद्दीन जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 204 की ये हदीस है। तो इशा की नमाज के बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 रकत सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। 2 रकत सलातुल हाजत की नीयत से पढ़कर उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेनी है। सलातुल हाजत की नीयत आपने इसी तरह से करनी है जिस तरह के आप आम नमाज में नीयत करते हैं, उसी तरह से सलातुल हाजत की नीयत की जाएगी। फिर इसके बाद आपने सूरह मुज़म्मिल 1 मरतबा पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल के भी फ़ज़ाइल हैं, उसके ये हैं कि ये कशाइश रिज़्क के लिए और अल्लाह ताला से गैबी मदद हासिल करने के लिए ये सूरत जो है वो पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला आप अगर इस तरह से 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे तो फिर आप अल्लाह की अमदाद का जायज़ा लीजिए कि किस तरह से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो शख्स इस सूरत को किसी मुसीबत की हालत में पढ़े या तिलावत करे तो अल्लाह ताला फौरन इसकी मुसीबत को टाल देते हैं और इसे दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक खुश रखते हैं। अगर इस शख्स ने फकर और तंगदस्ती के लिए पढ़ी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके फकर और तंगदस्ती को इससे दूर फरमाते हैं, और जिसने मुश्किल के लिए इसकी तिलावत की है तो अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को आसान फरमा देते हैं कि तिलावत करने वाले को अल्लाह पाक दोज़ख पर हराम करार देते हैं। और अगर इसको लिख कर कोई शख्स अपने गले में डाल ले सूरह मुज़म्मिल को तो अल्लाह पाक उसको हर मर्ज से शिफा अता फरमाते हैं। सूरह मुज़म्मिल के कुल हरूफ जो हैं वो 838 हैं। शुरू में आपने सलातुल हाजत की नीयत से आपने 2 रकत नफिल पढ़ लेने हैं, फिर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। अगर आपको कोई हाजत दरपेश है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई भी आप पर कुछ किस्म के हालात हैं तो आपने इसके बाद आपने दुआ करनी है उसके लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ पूरी होगी और जिस मकसद के लिए आपने पढ़ा होगा अल्लाह के हुक्म से आपका वो मकसद भी पूरा होगा। बाकी आपने जो बाकी के औकात हैं, जैसे कि ये बहुत मुख्तसर से अमाल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत कम है। अगर आपकी उम्र के हिसाब से सूरह फातिहा है, फिर आयतल कुर्सी है, एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल या सूरह फातिहा है, मुकम्मल दिन के मंगल के दिन के मैंने आपसे अमाल जिक्र कर दिए हैं क्योंकि इन दिनों में अल्लाह पाक ने अमराज को पैदा किया था इस दिन में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हर किस्म के मर्ज से आपको बचाएंगे, और गम भी एक मर्ज है और परेशानी भी एक मर्ज है। तो इस दिन में जो भी इंसान ये करेगा तो अल्लाह ताला उसको तमाम किस्म की परेशानियों से दूर फरमाएंगे। और ये वजीफा खास कर इस दिन जो जितने भी वजीफे जिक्र किए गए हैं वो रोजी की फरागी के लिए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान का रिज़्क इंसान को इस तरह से तलाश करता है जैसे कि मौत इंसान को तलाश करती है। जैसे कि मौत बरहक है, इसी तरह रिज़्क भी अल्लाह का पहुंचाना बरहक है। अल्लाह पाक रिज़्क आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपको सही के आमाल करने पड़ेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े कार पर चलना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह जब आप ऐसी ज़िंदगी अपनी बना लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से रिज़्क आपको खुद तलाश करेगा,
کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کو ایسے اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔